फिर हम उन दलालों तक पहुंचना चाहते थे जिनके जरिए लड़कियों तक ग्राहक भेजे जाते थे। हम किसी भी तरह से उस नेक्सस को आपके सामने तोड़कर लाना चाहते थे, जिसके जरिए मासूम लड़कियों की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। हम दलालों से लेकर उस जगह तक भी पहुंचना चाहते थे जहां इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। हम उन पुलिस वालों तक भी पहुंचना चाहते थे जो रिश्वत लेकर मानव तस्करी के इस धंधे को और शह देते हैं। लिहाजा हम उन दलालों को तलाशने लगे। कुछ ही देर की तलाश के बाद हमारी टीम को वो दलाल मिल भी गया जो ग्राहकों को लड़कियों के पास भेजता है। हमारी टीम किसी भी तरीके से दलाल से सारे राज उगलवाना चाहती थी और कमाल की बात तो ये थी कि ये दलाल सारे राज खुद ही उगलने लगा। तस्वीरों में जो शख्स आपको दिखता है वो तो बस एक दलाल है, लेकिन हमारी पड़ताल में ये पता चला कि इस क्षेत्र में दर्जनों ऐसे ही दलाल हैं जो 200 से 300 रुपए में ग्राहकों के साथ सौदा करते हैं। दलालों के अड्डे पर जी राजस्थान की पड़ताल। स्टिंग ऑपरेशन में दलाल का अबूलनामा। इनके अड्डे पर पुलिस की छापेमारी का नहीं है डर। पुलिस वालों को सेट करने के लिए दिए जाते हैं पैसे। अब आप खुद ही देखिए कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने ये दलाल आखिर क्या क्या खुलासा करता जा रहा है। लड़की नागपुर की है, धौलपुर की भी है और ग्वालियर की भी। तीनों जगह की लड़की है, तुमको दिखा दूंगा। फोटो कितनी लड़कियां होंगी? 15 लड़कियां। 15 में से आपको जैसी चाहे वैसी छाट के लेना। 15 अभी मिल जाएंगे हमको? 15 बिल्कुल बरोबर। क्या पैसा क्या लोगे? 150 रुपये लड़की लेगी, 50 रुपए देना, सीधी बात। पुलिस का लफड़ा? पूरी जिम्मेदारी अपनी है, पूरी जगह अपनी है। पूरी रिस्क आपकी है। पुलिस आ गई तो क्या होगा? पुलिस आ जाएगी तो हम बैठे हैं ना, अपने मिलने वाले, कोई दिक्कत थोड़ा। तो सुना आपने, खुफिया कैमरे में ये दलाल क्या दावे कर रहा है। फोटो कितनी लड़की? ये दलाल हमारे रिपोर्टर को बताता है कि इसके पास 15 लड़कियां हैं और लड़कियों की कीमत 200, 300 या 400 रुपए है, जिसमें से इसे भी 150 रुपए मिल ही जाते हैं। क्या पैसा क्या लोगे? 150 लड़की लेगी, 50 रुपए देना। दलाल खुफिया कैमरे पर खुलासा करता है कि वो 15 लड़कियों को दिखाएगा। हम दलाल के कहे के मुताबिक उसके अड्डे पर जाते हैं। खुफिया कैमरे से हम लगातार दलाल के इस अड्डे की तस्वीरें लेते हैं। खुफिया कैमरे की इन तस्वीरों में आप साफ साफ छोटी छोटी लड़कियों को देख सकते हैं। हमने देखा कि यहां पर कई मासूम बच्चियां हैं। किसी की उम्र 3 साल, कोई 4 साल या किसी की 5 साल की उम्र है। हो सकता है कि इनमें से कई लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हुई हों। हो सकता है कि इन्हें तब किडनैप किया गया हो जब ये 1 या फिर 2 महीने की रही हो। ये दलाल हमें जिस जगह पर ले गया वो बाहर से बेहद खराब दिख रही थी। फिर ये हमें लेकर एक घर में दाखिल होता है। अब हम देखते हैं कि घर में छोटे छोटे कमरे हैं। हमारे कैमरे में वो लड़कियां भी कैद हो रही थीं जिन्हें यहां इस गंदे धंधे में धकेल दिया गया था। हम खुफिया कैमरे से लगातार तस्वीरें ले रहे थे। इस दलाल के बताए अड्डे पर हम मौजूद थे। हमारे मन में भी कई सवाल हिलोरे मार रहे थे। जब अड्डे पर जी राजस्थान पहुंच सकता है तो फिर यहां क्यों नहीं जाते हैं पुलिस वाले? इस नर्क में आखिर पुलिस क्यों नहीं मारती है छापा? इस दलदल से क्यों नहीं करवाई जाती हैं लड़कियां आजाद? हम हर उस खौफनाक सच से पर्दा उठाना चाहते थे जिसे इस पीड़ित लड़की ने अपनी जिंदगी में भुगता है। हम दलाल से पूछते हैं कि अगर किसी लड़की को हम यहां से ले जाना चाहें तो उसका रेट क्या होगा, जिस पर दलाल हमें बताता है कि एक लड़की का रेट 22 लाख रुपए फिक्स है। 22 लाख तो लड़की के लगते ही हैं। अगर वे खरीदे, आपके समाज में भी खरीदते हैं, चाहे गेड़ा ऑर्डर करते हैं। पूरी नॉलेज है आपको?
थोड़ी बहुत तो है यार, बिल्कुल नई नॉलेज पूरी है यार भाई। ज्यादा नहीं है, थोड़ी इसके फिक्स है पैसा 22 लाख इनके समाज में फिक्स है। 22 लाख तो फिक्स है हमारे समाज में तो है। इनके समाज में 22 पर लाख, वो आप अगर दोस्ती करोगे ना वो कम ज्यादा वो उनके ऊपर है। तो वो लड़की क्या कम पैसा दिला सकती है फिर? मतलब 22 लाख तो फिक्स है। 22 लाख तो फिक्स। रेट कम होने का कोई चांस ही नहीं, यानी एक लड़की का रेट फिक्स करके रखा गया पूरे 22 लाख रुपए, और बार्गेनिंग इस धंधे में नहीं चलती। यानी आप समझ सकते हैं कि मानव तस्करी करने वाले ये सौदागर कितने खतरनाक हैं। इनके पैसों का ट्रांजैक्शन कितना है ये भी आप सोच सकते हैं कि लड़कियों की सौदेबाजी किस हद तक पहुंच चुकी है। आप हैरान हो सकते हैं कि भला 20-20 लाख रुपए में लड़कियों का सौदा कैसे किया जा सकता है। भला कानून का शिकंजा इनके ऊपर क्यों नहीं कसा जाता। तो उस गलत फहमी को भी हम दूर किए देते हैं, क्योंकि हमने पुलिस वालों का भी स्टिंग किया है। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया। सुना आपने दलाल को, फिक्स है पैसा बिकने का 22 लाख रुपए। किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के यहां पैसे लगाए जा रहे हैं आपने खुद देखा। जी मीडिया की टीम वहां पर पहुंची, बाकायदा हमने तस्वीरों को कैद किया, वहां के नर्क को हमने अपने कैमरे में कैद किया। आपने देखा किस तरीके से। सवाल ये उठना जायज है साहब कि जब हमारा कैमरा वहां पहुंच सकता है तो खाकी वर्दी का डंडा वहां तक आज तक क्यों नहीं पहुंचा, यह बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच राजेंद्र सिंह शेखावत जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, इन तस्वीरों को देखकर जवाब दीजिए सर, जवाबदेही तय कीजिए आप, क्योंकि जब हम वहां पहुंच सकते हैं तो पुलिस वालों की आखिर वहां पर गाड़ी क्यों नहीं जाती, छापा क्यों नहीं पड़ता। दलाल ने आपके सामने बताया कि किस तरीके से 22 लाख साहब फिक्स हैं, और आप चलिए वहां पर 15 लड़कियां हैं और आगे की तस्वीर भी आपने खुद देखी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बात सही है। ये तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई आपने जो स्टिंग किया है सामने खुलेआम वो अपने स्टेटमेंट दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये तो बात सही है कि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि अगर ये प्राथमिकता पे आता है तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है, और इस काम को पुलिस विभाग के सीनियर अफसर हैं उनको इसको प्राथमिकता पे लेना चाहिए, और हर ज़िले में इस तरह का ड्राइव चलना चाहिए। ये अगर कोई छोटे मोटे पुलिस स्टेशन के लेवल की समस्या नहीं है, ये पूरे राज्य की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। और ये सबको, जैसे महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, पुलिस है, राजनीति से जुड़े लोग हैं, वो सूचना देके इसका समन्वय स्थापित करके इस पूरी समस्या का निजात पा सकते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, यहाँ समन्वय दलाल और खाकी के बीच में हो रहा है। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको वो समन्वय भी दिखाऊंगी। हम अपने तस्वीरों में वो समन्वय आपको दिखाएंगे जो दलाल और खाकी के बीच चल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है खाकी की, वो जिम्मेदारी खाकी कौन सी निभा रही है, अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। इस बीच लाड़ कुमारी जी, सवाल मेरा आपसे है। आपने कहा कि हम जाते हैं, हमने लड़कियों को छुड़ाया है, इन तस्वीरों पर कोई जवाब है आपके पास? सरेआम बोली लग रही है बेटियों की, दलाल को हमने कैद किया है, बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहां से कदम की शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ था उसमें इन लड़कियों को जो ये काम में, देखिए इसमें क्या है कि एक जैसे महाराष्ट्र में है और कुछ और जगह प्रोफेशनल बना के उसकी वैधता स्थापित कर दी, और उसकी आड़ में जो बाकी जगह पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो जिस तरह से पूरे राजस्थान में हमने देखा कि किन किन जगहों पर ये चल रहे थे, तो वो जो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, लेकिन जो देह व्यापार का काम कर रहे हैं, हमारे सामने उन लड़कियों को ला करके एक प्रोग्राम में बुलाया था, पुलिस वाले भी थे, और उन लड़कियों के मुंह से कहलाया कि मैडम आप हमारे उस पर लात मार रहे हो, ये हमारा राइट टू चॉइस है, ये हमारा प्रोफेशन है। यहाँ पर आपने सुना कि गुड़िया ने क्या कहा? यहाँ पर आपने सुना कि गुड़िया ने क्या कहा? 8 साल की लड़की को अपहरण कर कर उसको इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाता है। आपको समझना होगा लाड़ कुमारी जी, हम ये नहीं कह सकते कि उन लड़कियों ने कहा कि हमारा प्रोफेशन है। यहाँ पर लड़की ये कह रही है कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया है, मेरा अपहरण किया गया, मुझे इंजेक्शन लगाए गए, 8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको धंधा कराया गया। शर्म आती है मुझे जब लोग एक दूसरे पर ऐसे मामले को टालते हैं, खुद को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए,
दोनों बातों में फर्क कीजिए, दोनों को मिक्स मत कीजिए। मैं दोनों आपको बातों में समझाना चाह रही हूँ कि फर्क कीजिए दोनों दोनों बातें में। एक मिक्स नहीं कीजिए इसमें। हम इसको, हाँ यही हम कर रहे हैं, हमने किया भी है ये कि दोनों बातों में फर्क करना पड़ेगा। जो किडनैप हो रही है, धोखे जा रहे फोर्सफुली, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कानून में इन्हीं को क्रिमिनल मान करके इन्हीं को अरेस्ट किया जाता रहा, दलालों को अरेस्ट नहीं करते थे। अब थोड़ा परिवर्तन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी रिट लगी थी, और अब क्योंकि ये विक्टिम है, मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहती हूँ कि हम इनको पीड़िता ही मानते हैं, और पुलिस में और दूसरा जो कानून हमारा है वो इनको क्रिमिनल मान करके इन्हीं को अरेस्ट और गिरफ्तार करते रहे। तो ये जो इसकी वजह से डर के मारे कोई सामने नहीं आता था। अब ये कि पीड़िता है, विक्टिम है, और इनको रेस्क्यू ऑपरेशन, इस एक मुद्दे आपने जो उजागर किया है, ये जग जाहिर हो गया है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन चले, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां छापामारी हो और किस तरह से उनको, अभी तो मैं तो नहीं हूं ना आयोग में, महिला तो हैं आप, और हम अपने एक एनजीओ के लेवल पे काम करें। 5 साल लाल बत्ती में घूमी हैं आप, आज नहीं है तो क्या हुआ? वो तो हम कर ही रहे हैं। एक महिला होने के नाते एक महिला के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैं आप? वो हर तरह से आप महिला, आप आज महिला से पूछिए, मैं महिला, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं, अभी भी 3 महिलाएं हमारे पास रह रही है। हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संस्था जो 40 सालों से काम कर रहे हैं, हम वहां पर उस फ्रंट पर काम कर रहे हैं जिसमें कोई सरकारी तंत्र नहीं हो हमारा, और वहां पर इस तरह की विक्टिम महिलाएं आ रही है। अभी कल भी एक महिला, वो तो 55 साल की है, किस तरह से उसका पति जेठ और जेठ का बेटा उसको किस तरह से सेक्सुअली वो करके और उसको बाजार में खड़ा करता है। तो हर घर में हर औरत के पास कोई ना कोई पीड़ा है। ये आपके साथ एक उजागर हुआ, लेकिन अंदर आप झांक के देख रहे हैं समाज में कि तरह तरह के पति मजबूर कर रहा है। एक जगह पुलिस के सामने मेरी बात हुई, उस बाप ने जो लाड कुमारी जी, आप चीजों को समझना नहीं चाहती या समझ नहीं पा रही हैं? आप चीजों को समझना नहीं चाहती हैं या समझ नहीं पा रही हैं? मुझे इतना बताइए। आप कहती हैं एक और कि वो कहते हैं कि दिस इज माय प्रोफेशन, एक और आप कहती हैं कि किसी के पति ने ढकेला। एक चीजों में फर्क करने की समझिए, फर्क को समझिए चीजों को। यहाँ 3 साल की बच्ची, 1 महीने की बच्ची को उठाया जा रहा है, उसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसकी गंभीरता को समझ पा रही हैं कि कितनी छोटी छोटी लड़कियों को आप आज कह रहे, आपको पहले 1 घंटे पहले मैंने सारा सब कुछ बताया था कि किस तरह से हमने उन लड़कियों को जिनको किडनैप करके किस तरह से वो कहा यूरोप तक भेजी जा रही है, और पुलिस के मदद के बिना हम रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। और यही बात मैंने आपको कही। मतलब मुझे ऐसा लगता है महिला आयोग पुलिस से छोटा पड़ जाता है, और महिला आयोग की सुनवाई पुलिस अगर नहीं करेगी तो आयोग कुछ नहीं कर सकता। तो ये आयोग बना क्यों है? इसको भंग कर दीजिए ना। सब कुछ पुलिस को करना है और पुलिस करेगी नहीं, तो आयोग वालों को लाल बत्ती हम क्यों दे रहे हैं? ऐसा आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, हमने कहा सबको मिलकर के काम करेंगे तभी होगा। एक दूसरे पर डाल नहीं रही हूं मैं जी। हम संस्था के लेवल पे कर रहे हैं, महिला आंदोलन के लेवल पे भी करते हैं, दूसरे पे भी करते हैं। जिम्मेदारी एक ही तरफ की नहीं है, और कुल मिला के मदद होनी चाहिए, लड़कियां बचनी चाहिए। और ये हालात रहे, मैं तो खुद चिंतित हूँ, और चुनौती है ये कि इन हालातों से या तो बाल विवाह शुरू हो जाएंगे या लड़कियां पेट में ही मार दी जाएगी। क्योंकि सही कहा आपने, और लड़कियों के तो कौन सा समय हमें देखना पड़ेगा, उसकी चिंता कर रहे हैं। बेटियों की वो तस्वीर हम देख भी रहे हैं, बेटियों की वो तस्वीर हम देख भी रहे हैं, और जब बेटियों की ये हालत हम देखते हैं तो खून खौलता है, एक बेटी होने के नाते, एक महिला होने के नाते। हमें लगता है कि पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, अगर महिला ही महिला के लिए खड़ी हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन महिलाओं को देखने पड़ेंगे। सबको मिलके करना है। मैं आती हूं आपके पास। इंदिरा लांबा जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज की हर गतिविधि पर एक नजर रहती है आपकी। मैं आगे बढ़ूंगी लेकिन 10 सेकंड में जवाब चाहूंगी आपसे। क्या लगता है कि सिर्फ 4 आयोजन करके, मोमबत्तियां जलाकर, फीता काटकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का पूरा हो जाता है मैडम हिस्सा? मैडम आज तक तो यही होता आया है कि जिनको भी लाल बत्तियां मिली हैं, जितने राजनेता हैं, सिर्फ इनका काम जब तक ये पोस्ट पे रहते हैं फीता काटना, उद्घाटन करना और घूमना, यही रहता है। इसके बाद में अगर हम आए कि पुलिस प्रशासन के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात कर लेते हैं, पुलिस का चेहरा भी हम दिखाएंगे। हम लाड कुमारी जी से बात कर चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी क्या है? हम लोग अपने लेवल पे है, वो तो बताओ जी। सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बता दीजिए मैडम कि क्या है? कार्यकर्ता के रूप
जी बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी है कि हम लड़कियों को किस तरीके से बचाया जाए, और जो इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में जिनको धकेल दिया जाता है उनको बचा तो हम लोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन सूचना हम लोग पुलिस तक पहुंचाएं, पुलिस को हम फोर्स करें। हो सकता है पुलिस को एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा भी जिम्मेवारी बनती है कि धरना दूं, चाहे मुझे 50 लेडीजों को इकट्ठा करके धरना देना पड़े, हम दें। और मैंने किया भी है मैंने, जो शायद मीडिया की निगाह में नहीं आ पाया, क्योंकि हर जगह मीडिया नहीं पहुंच सकता, वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचता है। और प्रशासन को भी इस बारे में सचेत करवाएंगे हम आगे, इन फ्यूचर आप लोगों को ही साथ लेके करवाएंगे आज के बाद। मैडम, मीडिया तो यहाँ भी पहुँच गया है, जहाँ हम यहाँ धरना देने चल रहे हैं मैडम। आज आप कोई अधिकारी, कोई शासन, कोई सिस्टम नहीं पहुँचा, वहाँ तक मीडिया पहुँच गया। आपकी बात सही है, हालांकि ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ मैडम। तो देखिए, पूरी कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं। इस बीच गुड़िया भी हमारे साथ है, वो फरिश्ते भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौटकर कहानी कहाँ रुकी, आपने देखा महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भी ये कहा कि पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक कार्यकर्ता का भी यही कहना है कि पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी है, उनका भी यही कहना है कि पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पुलिस कैसी भूमिका निभाती है, ये हम आगे तस्वीर आपको दिखाएंगे। पानी की तरह पूरी कहानी, पूरा मामला साफ है। अब तक आपने देखा कि कैसे लड़कियों को अगवा किया जाता है, कैसे उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है, कैसे उन्हें जवान बनाने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और उन्हें पीटा जाता है, गैंगरेप किया जाता है, उनका फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी हिम्मत इन्हें देता कौन है? क्या कानून का खौफ नहीं है? क्या वर्दी से इन्हें डर नहीं लगता? साफ है, अगर इन्हें दिलो दिमाग में वर्दी का खौफ होता तो गुड़िया हमारे स्टूडियो में सिसक नहीं रही होती। चलिए, अब हम आपको उन चंद पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं जिनकी वजह से ये दलाल दम भरते। इन्हीं पुलिस वालों की वजह से ये सैकड़ों हजारों बेटियां देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई हैं, क्योंकि जैसे ही कोई बेटी इस दलदल से बाहर कदम रखती है या भागने की कोशिश करती है तो खुद ये पुलिस वाले उसे वापस दलालों के हवाले कर देते हैं। ये हम नहीं, पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है। जरा गौर से देखिएगा उन तस्वीरों को जो आपको ये याद दिला देंगी कि खाकी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है दलालों के साथ। क्या कुछ कह रहा है? 4 बार पुलिस देनी, 500 बार देखिए भी संदीप याना मिलता भी हो गई ना, तो भी आपको उठावा माटू 1000 रुपए मिली, आपको उठावा और कहीं बंदे लाख 1000 तो मिली भी मार खेल घंटे कर पकड़ के छोड़ आते जो मारा थोड़ा आया तो क्या नहीं, पकड़ तो छोड़ दो ना, मैं पकड़ ले तो और छूटता नहीं, ये तो थोड़ा छूटता वो अजय की बोली छपड़ा है भाई, संपत तो ठीक है। तो सुना आपने हेड कांस्टेबल अशोक सोनी क्या कहता है, देखा आपने, कानों पर यकीन नहीं होगा कानून के रहनुमा के मुंह से पाप की इस गंदी कहानी के कबूलनामे को सुनकर। लेकिन हेड कांस्टेबल पूरी ऐंठन में अपनी रिश्वतखोरी को बयां करता है। हैरान होइए, हाहाकार करिए कानून के मुहाफिज के मुंह से दलाली के इन शब्दों को सुनकर और रोइए कि हमारी हिफाजत में हैं ऐसे पुलिस वाले जो पैसे लेकर लड़कियों की इज्जत को नीलाम करते हैं। लड़कियों की इज्जत की होती है सौदेबाजी। एक बार फिर देखिए हेड कांस्टेबल अशोक सोनी का ये स्टिंग ऑपरेशन। 4 बार पुलिस देनी, 500 बार देखिए भी संदीप याना मिलता भी हो गई ना, तो भी आपको उठावा माटू 1000 रुपए मिली, आपको उठावा और कहीं बंदे लाख 1000 तो मिली भी मार खेल घंटे कर पकड़ के छोड़ आते जो मारा थोड़ा आया तो क्या नहीं, पकड़ तो छोड़ दो ना, मैं पकड़ ले तो और छूटता नहीं, ये तो थोड़ा छूटता वो अजय की बोली छपड़ा है भाई, संपत तो ठीक है। ये तस्वीर खुफिया कैमरे में वर्दी वाले बाबुओं की काली करतूत को बेपर्दा करने वाली है, जिन्हें जी राजस्थान सामाजिक सरोकार में बेनकाब कर रहा है और पूछता है नेताओं से, मंत्रियों से, सरकार से, अधिकारियों से कि क्या आपको नहीं पता
कि आपके नाक के नीचे ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले भी बैठे हैं जो बेटियों की इज्जत से खींचते हैं दुपट्टा, लुटवाते हैं उनकी अस्मत और बिठा देते हैं बाजार में रोने के लिए, मरने के लिए। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया। तो जिस पुलिस की जिम्मेदारी पर सभी लोग इतना गर्व करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर पुलिस वाला ऐसा है, तमाम लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जो अपना जमीर बेचने के लिए, खाकी वर्दी को बेचने के लिए, उनके लिए तुच्छ पैसे काफी होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर समाज में तस्वीर कैसी उभरेगी। तमाम खास मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन गुड़िया में जिस खाकी का बेनकाब चेहरा हमने किया है, जिसके चेहरे से पर्दा हमने उठाया है, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इस बीच हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत जी रिटायर्ड अधिकारी हैं। राजेंद्र जी, ये है असली चेहरा खाकी का। देखा आपने, जैसे तैसे बेटी भागकर थाने पहुंचती है सर, लेकिन उसे उसी जहन्नुम में छोड़ दिया जाता है क्योंकि हफ्ता मिलता है पुलिस वालों को। अब कहिए कि न्याय कौन करेगा। ये तो बहुत दुर्भाग्यजनक और बहुत ही अफसोसजनक बात है कि एक पुलिस का अधिकारी इस तरह की बात कर रहा है। निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भीलवाड़ा के जो एसपी है उनको ये स्टिंग ऑपरेशन उनके पास भेजना चाहिए और वो भी देख रहे होंगे तो उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हैं वो समाज में पूरी पुलिस की इमेज को ख़राब करती है। जैसा आपने अभी कहा कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो अपना ज़मीर बेचकर, वर्दी बेचकर इस तरह के धंधों में लिप्त है, तो उनकी पहचान होनी चाहिए। आपने इस तरह का एक बहुत बड़ा मुश्किल स्टिंग ऑपरेशन करके मैं सर रोकना चाहूंगी आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। पात्र हो तो ऐसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मंत्री हैं ममता भूपेश जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर आपका। हाँ जी, ये एक स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, शायद इस वक्त अगर आप जी राजस्थान को देख पा रही हो। सवाल ये कि दलाल और खाकी का जो नेटवर्क है वो हमने उजागर किया। एक बेटी को कैसे 8 साल की उम्र में अपहरण किया जाता है, उसको बड़ा करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, 12 साल की उम्र में उसको 16 साल का इंजेक्शन के जरिए किया जाता है, और उसके बाद एक दिन में उसके साथ 100 लोगों के द्वारा रेप किया जाता है। कहानी बीच में बड़ी है, स्टाम्प पेपर के जरिए उसकी दलाली कर दी जाती है, उसको बेच दिया जाता है, उसके फर्जी आईडी कार्ड वगैरह सब बन जाते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका जो हमारी खाकी निभाती है उस पर जवाब हम चाहेंगे कि आप इस पर क्या कार्रवाई करने की बात कहेंगी, क्योंकि जब लड़की वहां से छूटकर खाकी के पास जाती है, साहब के ऐसे बात है, तो पुलिस भी उसे उसी दलदल में ढकेल देती है क्योंकि उसको हफ्ता मिलता है। हमने नाम, हमने चेहरा, हमने हर चीज उजागर की है। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या कहेंगी ममता जी? देखिए, मेरे प्रसंज्ञान में ये बात आप लोग लाए हैं और मुझे जानकारी मिली है। मैं निश्चित तौर पे अपने अधिकारियों को ताकीद करूंगी इस बात के लिए, उनको निर्देशित करूंगी, उनको डायरेक्शन दूंगी इस बात का, वो लोग इसकी पूरी तहकीकात करें, सच्चाई को सामने लेकर आए और बच्चियों को न्याय मिले, ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ममता जी, हमारे रिपोर्टर ने, हमारी टीम ने जान पर खेलकर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को किया है। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाने का हेड कांस्टेबल अशोक सोनी, उसकी पूरी तस्वीर हमने उजागर की है, नाम के साथ, तस्वीरों के साथ। वो दलाल जो कहता हुआ साफ नजर आ रहा है, उसका भी चेहरा हमारे पास है, उसका नाम हमारे पास है। हमने वो भी सबको दिखाया है कि किस तरीके से उसने एक बोली लगा दी कि 22 लाख में लड़कियां बिकती हैं। ये सब हो रहा है, हम वहां तक पहुंच गए, हमारी पुलिस नहीं पहुंच पा रही, क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार पूरी तरह से बच्चियों के साथ है। किसी भी तरह का अन्याय अगर हम लोगों के संज्ञान में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें कोई छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो। बच्चियों के ये जो बातें हैं इनमें किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। अब ये बात हमारे ध्यान में आई है, निश्चित तौर पे सरकार इस पे कुछ न कुछ कदम उठाएगी और जो पीड़िता है उनको न्याय हम लोग दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।
ममता जी, क्या हम उम्मीद करें कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के सामने आने के बाद, तस्वीरों के साफ होने के बाद, उस बड़े सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई होगी, ध्वस्त होगा वो दलाल का अड्डा, और इन पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि खाकी अपना फर्ज निभाने से पहले दलालों के साथ 100 बार सोचे कि हमारा फर्ज दलालों के साथ नहीं, हमारा फर्ज हमारे हिंदुस्तान की, हमारी प्रदेश की बेटियों के लिए बनता है। देखिए, हम लोगों को गुड गवर्नेंस देने का दृढ़ निश्चय है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान के अंदर हम सेफ एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बच्चियां अच्छे माहौल के अंदर आगे बढ़ पाए। अगर उस चीज के अंदर किसी भी प्रकार के अधिकारी के साथ कोई कोताही अगर बढ़ती जाएगी तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर प्रसंज्ञान लेगी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बात की मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं। ममता जी, हम उम्मीद करें कि जिस अड्डे पर हमारा कैमरा पहुंचा है, उस अड्डे पर आपका प्रशासन भी पहुंचेगा, अड्डे को ध्वस्त करेगा। निश्चित तौर पे मैं अपने अधिकारियों को निर्देशित करूंगी, जरूर इसकी तहकीकात की जाएगी। ममता जी, हमारे साथ बनी रहिए। हमारे रिपोर्टर है हिमांशु, वो एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप उसका जवाब दें। हिमांशु, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा सीधा सवाल ये होगा कि ये एक उदाहरण है, क्योंकि जो गुड़िया हमारे साथ में बैठी हुई है वो तो अपनी पूरी कहानी को बयां कर रही है मैडम, लेकिन ऐसी कई बेटियां वहां पर फंसी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये अजमेर के सावर में नहीं, अजमेर के नापाखेड़ा में नहीं, भीलवाड़ा के इटुंदा में नहीं, बूंदी के रामनगर में नहीं, राजस्थान के कई जिलों में इस तरह के अड्डे चल रहे हैं और सैकड़ों बेटियां इस वक्त इस दलदल में फंसी हुई हैं, जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही हैं। आपसे गुजारिश है, क्योंकि पूरी तरह से जी राजस्थान ने इसका खुलासा किया है मैम, और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब ये हकीकत सामने आने के बाद में एक्शन में आना होगा, और निश्चित तौर पर आना होगा, क्योंकि वो जो बेटियां हैं वो फंसी हुई हैं और वो पूरी तरह से दलदल में है। उनका जीवन इस वक्त नर्क के समान है। हिमांशु, ममता जी से संपर्क हमारा टूट गया है। हालांकि उन्होंने जी राजस्थान से बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर ये एक बड़ी भूमिका आपने निभाई है और आपने जो तस्वीरें हमारे सामने रखी हैं हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें लापरवाह होंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्री का इस तरीके से हमारे साथ जुड़ना, हमारे सवालों का विभागी से जवाब देना और उस पर उनकी जवाबदेही भी तय कर देना उन प्रशासनिक अधिकारियों की जो कि यहाँ पर लापरवाही में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, सिंडिकेट के नेटवर्क में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये बताता है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई होगी और जो बेटियां दलदल में फंसी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी। बाल विकास मंत्री ने यह भी हमसे कहा है कि जो भी पीड़िता है, जो गुड़िया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको वो न्याय दिलाएंगी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी तरीके से सुशासन देना सरकार का काम है और कहीं कोई चूक बरती जा रही है तो सरकार उसके लिए अहम कदम उठाएगी। वो यहाँ पर यह भी कहती हुई नजर आई। तमाम सवालों के जवाब भी उन्होंने हमारे साथ विभागी से जुड़ दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि पूरा प्रकरण